तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये नंबर्स दे रखे हैं, इनके स्क्वायर, इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टेबल देख लीजिए। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इस टेबल में क्या दे रखा है कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस दे रखा है, अगर ये हो, ठीक है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस ये होगा। तो मान लो अगर कोई नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस 0 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 0 होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा। 2 और 8 वाले नंबर पे 4 होगा, 5 वाले पे 5 होगा, 4 और 6 वाले पे 6 होगा, 3 और 7 वाले के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 9 होगा। ठीक है, अब इस टेबल को देखते रहना और ये 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 81 है, एक नंबर है, इसका यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। ठीक है, सेकंड 272, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो टेबल में देखो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। ठीक है, 799, इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारों का करेंगे। 3853, यूनिट प्लेस पे 3 तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 9। 1234, यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 6। 26387, यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 9। 52698, यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 4। टेबल में देखते रहना, सब कुछ पता चल जाएगा आराम से। इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 6 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है उसका हमें रीज़न देना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे और जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे उनके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 एंड 8 होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है, ठीक, इसके पे 3, इसके पे 8, इसके पे 2। ठीक, 0 वाले केस को हम छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे कि 0 में इनके पीछे 0 भी है जो स्क्वायर के पीछे होता है, लेकिन ये फिर भी स्क्वायर नहीं है, उसका रीज़न क्या है। ओके, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं 0 वाले केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ऐसे ही 20, इसका स्क्वायर कितना होगा 400, 100 का, ठीक है, 100 का हो गया 10,000। तो जो भी 0 वाले नंबर हैं उसके जो स्क्वायर हैं उसमें लास्ट में इवन नंबर्स ऑफ 0 होंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही। ठीक है, अगर ओड नंबर ऑफ 0 हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके पीछे 3 0 हैं जो ओड नंबर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके पीछे भी 3 है, इसके पीछे 1 है, तो इसलिए ये तीनों भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। ठीक है, तो इनमें से किसका स्क्वायर ओड नंबर होगा। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कि ओड नंबर कौन कौन से हैं। तो एक ये ओड नंबर है 431 और एक 7779, ये ओड नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओड को ओ लिख लेंगे, इवन को ई लिख लेंगे। ओके, तो 431 एक ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा। तो इसका 2826 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर हो गया इवन नंबर। ठीक है, उसको ई लिख लेते हैं।
ये ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर ओड, ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर हो गया इवन नंबर। तो स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज एन ओड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। जो ये पैटर्न दे रखा है इसको देख के हमें यहाँ पे जो डिजिट आएंगे, मिसिंग डिजिट हैं, उनको निकालना है क्या क्या आएगा। ठीक है, तो 1 मतलब 11 का स्क्वायर इजिकल टू 121, 101 का स्क्वायर इजिकल टू 102 एंड 01। तो बीच में एक जीरो है ना, यहाँ पे एक जीरो है बीच में, तो 1 और 2 के बीच में एक जीरो लगा दिया। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 1 और 2 के बीच में 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, 1002 001। यहाँ पे 3 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 3 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे भी 3 जीरो, तो 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे कितने हैं, 6 जीरोज़ हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6। ठीक है, और यहाँ पे भी कितने जीरो आ जाएंगे, 6। तो पैटर्न को देख के हमें मिसिंग नंबर निकालने थे तो हमने निकाल दिए कि क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो थे तो यहाँ पे भी 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे भी 6 जीरो 6 जीरो। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, इस पैटर्न को देखना है और जो यहाँ पर और यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उनको ढूंढना है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर इजिकल टू 121, 101 का स्क्वायर 10201। ठीक है, 2 यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ तक गई, 102 तक गई और फिर 2 से वापस आई 01। ठीक है, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार। ठीक है, तो सीक्वेंस 3 तक जाएगी, 10203 और फिर उससे नीचे आएगी 0201। ठीक है, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो यहाँ पे सीक्वेंस जाएगी 4 तक। तो इसका जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 102 03 04 और फिर वापस 03 02 01। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये सीक्वेंस कहाँ तक गई है, 5 तक गई है। ठीक है, 102 03 04 05 फिर उससे नीचे, तो यहाँ पे कितनी बार 1 आएगा, 5 बार 1 आएगा। ठीक है, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनके बीच में 0। तो ये मिसिंग नंबर्स हो गए, एक तो ये निकाल लिया हमने और एक ये निकाल लिया जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग निकलेगा। ओके, तो अब है 6th क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो हमें पैटर्न दे दिया और मिसिंग नंबर्स को ढूंढना है। यहाँ पे एक नंबर मिस है, यहाँ पे एक मिस है और यहाँ पे एक मिस है। ठीक है, तो पहला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर। सेकेंड है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इजिकल टू 7 स्क्वायर। ऐसी थर्ड है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ से पैटर्न बन के क्या आता है, तो इनको ए बी की फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया ए स्क्वायर, पहला हो गया ए स्क्वायर, दूसरा हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सेकंड वाले को ले लेते हैं, ए स्क्वायर मान लो 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर, जो यहाँ पे 6 है वो ए और बी 2 और 3 का मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 है, 6 प्लस 1 का स्क्वायर है। ऐसे ये है, ए मतलब 3, बी का मतलब 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी 4 इंटू 3 12 स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर ए बी प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो अब आ जाते यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए बी क्या हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस 1 21 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस ये ब्लैंक दे रखा है डैश प्लस 30 स्क्वायर इजिकल टू 31 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है 30, ए दे रखा है 5, तो बी कितना हो गया 6।
ठीक है। 5 इंटू 6 इजिकल टू 30, तो AB² इजिकल टू 30²। ऐसे इसमें A² 6, A की वैल्यू 6, B² में B की वैल्यू 7, AB² कितना हो गया 42²। ठीक है, A² प्लस B² प्लस AB² इजिकल टू AB+1। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम विदाउट एडिंग। ठीक है, इनको ऐड नहीं करना लेकिन इनका सम निकालना है। तो इनमें क्या दे रखा है, ये 1 3 5 7 9 ये हैं ओड नंबर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज n²। ओके, तो यहाँ पे कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 ओड नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या होगा 5 का स्क्वायर इजिकल टू 25। ठीक है, ऐसे इसमें कितने ओड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इसमें कितने हैं ओड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 n ओड नंबर्स हैं, तो 12 ओड नंबर्स का सम कितना हो गया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो सम ऑफ n ओड नंबर्स इज n², और वो n ओड नंबर्स कंजिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि 1 3 फिर 5 उठाया नहीं 1 3 7 9 हो गया उसका सम बताओ। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि सम ऑफ 4 और n कंजिक्यूटिव नंबर्स इज n²। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि वो कंजिक्यूटिव ही होने चाहिए। अब 8th क्वेश्चन है, 8th का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। ठीक है, तो 49 क्या होता है इजिकल टू 7²। इसका मतलब कि 49 पहले फर्स्ट 7 ओड नंबर्स का सम होता है। ठीक है, तो वो पहले 7 नंबर्स क्या क्या हो गए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 ओड नंबर्स हो गए, उनका सम क्या होता है 49। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 to 1। ठीक है, इसको बताना है कि एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। तो 1 to 1 क्या होता है 11²। तो ये पहले 11 जो ओड नंबर्स हैं उनके सम क्या आएगा 1 to 1। ठीक है, तो पहले 11 ओड नंबर्स लिख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये हो गए 7, फिर 4 और 15 17 19 एंड 21। ठीक है, ये फर्स्ट 11 ओड नंबर्स हो गए, इनका सम क्या आएगा 1 to 1। तो 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 12 और 13 का स्क्वायर है, उसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, तो वो सारे नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक, 12 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 13 का स्क्वायर, इनके बीच में जो भी संख्या होगी वो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, वो किसी के स्क्वायर नहीं होंगे। तो वो कैसे निकालते थे, हमने पढ़ा था कि नॉन स्क्वायर नंबर्स, जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 2n। ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके बीच में, उनके स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर्स नंबर की संख्या कितनी होगी 2n। तो 12n है, इसमें n क्या वैल्यू क्या होगी, जो छोटा वाला होता है ना वो होता है। ठीक है, तो 12 और 13, 12 का स्क्वायर एंड 13 के स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, वो होंगे 2 × 12 इजिकल टू 24। ठीक है, ऐसे ही 25 और 26 के बीच में नॉन स्क्वायर्स नंबर कितने होंगे 2 × 25 इजिकल टू 50। ठीक है, ऐसे ही 99 और 100 के बीच में कितने होंगे 2 × 99
इज इक्वल टू 198।